खमागनी टूल वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और अभी हमारे घर पे हो रही दिवाली की सफाइयाँ। वैसे पता है कि अभी जो है सभी के घरों में दिवाली की सफाइयाँ चल रही होगी, तो मेरे घर पे भी मतलब मेरे पीहर में भी सफाई चल रही है। तो पहले तो मैं सुबह से सिलाई कर रही थी, तो मैंने मम्मी की कुछ हेल्प करी नहीं। मम्मी ने सारा सामान बाहर निकाल रखा है और अब मेरी सिलाई जो है लगभग हो चुकी है, तो मैं थोड़ी बहुत मम्मी की हेल्प करा दूंगी। दुर्गा पे भी सो के उठ चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम लोग जो है कौन से रूम की सफाई कर रहे हैं और कितना सारा सामान जो हमने बाहर निकाला हुआ है। ये हमारा दुर्वा सिंह क्या करेगी इस इतनी मोटी लकड़ी से। तो आज ना दुर्वा नहाई है, ना मैं नहाई हूँ, ना मम्मी नहाया अभी तक। हम तो दोनों, मेरी मम्मी तो शाम को नहा लेंगे, दुर्वा का पता नहीं है। तो ये सारा सामान निकला है अंदर रूम में से। ये तो बहुत कम है अभी मैं आपको बाहर दिखाती हूँ कितना सारा सामान जो निकाला हुआ पड़ा है। ये सारा सामान बाहर निकाला हुआ पड़ा है। ये इधर बिस्तर है और थोड़े बहुत बिस्तर उधर भी धूप में मम्मी ने दिए हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं ये वाला रूम साफ करने वाली, क्या मतलब कर रहे हैं। तो इस बक्से में से निकाला ये जो सब यहाँ पे पड़ा है। सोचो अगर ये बड़े बड़े बक्से नहीं होते, ये सामान ऐसे ही पड़े रहते फिर। तो इसकी मम्मी ने झाड़ू निकाल रहे हैं, फिर पोछा लगाएंगे, उसके बाद में हम सामान रखेंगे वापस से अंदर। क्या दुर्गा क्या चाहिए? क्या हुआ? ले ले, तो वो पड़ा उधर ही तो पड़ा है। क्या खा रही है? नहीं खाना नहीं, ला मेरे को तो दिखाओ क्या है। बेटा खाने का नहीं है ये। क्या है ये कोई स्टोन? नम नम नहीं है ये मेरी पोशाक है शायद कोई। है खुश हो रही है ये कि मेरे को मिल गया। नहीं ये खाने का नहीं है बेटा, खाते नहीं है ये कितने सारे पड़े हैं यहाँ पे। हाँ शक्ल देखो दुर्वा की कैसी, और कैसे लग रहा है जैसे दिवाली की सारी सफाइयां हम दोनों ही कर रहे हैं। खाने का नहीं है नो, दे दे मेरे को, तो फेंकना पड़ेगा ये। रहने दे तू, चल भाग। ये तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, इधर भी पड़े हैं सामान। इतना सारा सामान कैसे सेट होगा वापस से अंदर। और 3 सवा 3 तो ऑलरेडी हो चुके हैं। और एक बात और बताऊं आज, मम्मी बताओ कहीं हो आज? दिवाली को पटाखा छुट्टी। मम्मी ना यहाँ सफाई कर रहे थे, इस बक्से पे चढ़ के गिर गए। मैं बाहर सिलाई करी थी, मेरे को आवाज आई, मैंने सोचा चिपक ली आ गई है कोई। अंदर आके देखा तो मम्मी यहाँ नीचे बैठे थे। बैठे क्या थे, मतलब गिरने के बाद बैठ गए थे। तो ठीक है, मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प कराती हूँ, उसके बाद मिलते हैं अपन। सो भी हो चुका है टाइम शाम के 5:30 और अभी भी हमारा सामान जो है ऐसे कैसे ही रखा हुआ पड़ा है। सिर्फ बिस्तर वगैरह मैंने सेट किया, अभी ऊपर मैं आपको दिखाऊंगी। और अब बनाएंगी सब्जी रोटी। तो मैंने सुबह से मम्मी की इतनी कोई हेल्प नहीं करी, तो मैंने सोचा कि चलो खाने में थोड़ी सी हेल्प करा देते हैं, क्योंकि उनका अभी नहाना हुआ नहीं है और मैं तो नहा ली, क्योंकि फिर लेट हो जाता है तो जुकाम वगैरह का डर रहता है। दुर्गा को भी बस हाथ मुंह धुला के तैयार किया है। तो मैं बनाऊंगी अभी गाजर की सब्जी और सोच रही हूँ कि आटा भी लगा दूँ, ताकि फिर मम्मी को सिर्फ रोटी बनानी पड़े, क्योंकि कुछ भी नहीं किया ना मैंने सुबह से, और फिर मम्मी भी थक जाते हैं। तो सामान वगैरह भी रखेंगे शाम को क्या बोला, शाम तो हो गई, रात को रखेंगे। तो अभी मैं फटाफट से सब्जी बनाती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 7 शाम के, और मम्मी ने ये बिस्तर तो बहुत पहले रख दिए थे। अब हम लोग वापस ये बक्से का सामान रखेंगे। खाना वाना खा के हो गए हैं फ्री। देख लो कठिन तरह रखी। तो अभी रात हो चुकी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो सामान मैंने आपको बाहर दिखाया था ना बक्से में निकाला हुआ था, वो वापस बक्से में रखेंगे। तो बक्से को हमने इधर सेट किया है, पहले ये दूसरी साइड से, अभी ये दूसरी साइड रख दिया है इसको। और मैं क्या करूँगी, सामान मम्मी को एक एक करके ला के दे दूँगी और मम्मी उसको अंदर जचा देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी मतलब मम्मी से पूछा था कि क्या क्या लाना है,
तो मम्मी मेरे को बता रही थी कि ये लेके आ जा, पहले ये लेके आ, बाद में वो लेके आ। तो मैं बस सामान पकड़ाने का काम कर रही थी, क्योंकि मेरे से इतना अच्छे से सेट नहीं हो सकता है, और मेरा सेट क्या मम्मी को पसंद भी नहीं आता, तो मैं नहीं कर रही थी सेट। तो मैं बस मम्मी की सामान ला के देने में हेल्प कर रही थी, और मम्मी एक एक सामान को बहुत ही अच्छी तरीके से सेट कर रहे थे। तो अभी आप सबको पता है कि विंटर आने वाली है, मतलब आ गई है लगभग। तो हमने ये डिसाइड किया है कि जो विंटर के कपड़े हैं वो हम लोग एक साइड रखेंगे, और बाकी के जो कपड़े हैं जो अभी नहीं चाहिए होंगे वो हम नीचे रखेंगे। तो ये जो दरी वगैरह है ओढ़ने के हैं, थोड़े बड़े हैं, हैवी है, जो अभी नहीं चाहिए, वो मैं पहले मम्मी को ला के दे रही हूँ। तो उनको मम्मी सबसे नीचे रख रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि इतने बड़े बड़े बक्से हैं, तो सारा सामान बक्सों में सेट हो जाता है, वरना क्या पता कहाँ रखते हैं इन सामान को। मैंने आपको दिखाया था कि कितना सारा सामान था इस बक्से में। तो ये बक्से आजकल सभी के घरों में होते हैं, ताकि अपन जो सारा सामान इनके अंदर सेट कर देते हैं, और फिर ऐसे बिखरा बिखरा सा नहीं लगता है। तो हमारे घर पे ना ये दरी चटाइयाँ ये बहुत ज़्यादा ही है कुछ। तो मैं पहले मम्मी को ये ला के दे रही थी कि आप ये नीचे रख दो, और उसके बाद में हम लोग बाकी का सामान ऊपर रखते जाएंगे। सो ये सामान रखते टाइम क्या हुआ, ये वाली जो वाइट वाली कंबल है मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने मम्मी को बोला कि ये वाली कंबल आप मुझे दे दो। तो मम्मी ने बोला चल ठीक है ले ले, लेकिन अभी एक बार के लिए इसी में रख दे। तो मैं उनको बोल रही थी कि अगर आपको देने का मन नहीं है तो मना कर दो। फिर मैंने इसको साइड में रख दिया कि नहीं अंदर रख दूँगी तो मेरे को मिलेगी नहीं, जब मैं जाऊँगी तब, और मेरे को याद भी नहीं रहेगी। तो हालांकि ऐसी कंबल मैं एक पहले लेके जा चुकी हूँ अपने ससुराल में, मतलब शादी के टाइम में मैं लेके गई थी, लेकिन ये वाली जो थी ना इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसका डिज़ाइन, तो फिर मैंने ये रख लिया। अब मम्मी ना, मैं उनको पहले ला के दे रही थी पर उनको मतलब समझ नहीं आ रहा था, तो वो खुद ही लेने चले गए। बोला मैं खुद ही जाके तेरे को बताऊँगी कि पहले क्या लेके आना है। तो ये सारी कंबल्स वगैरह मैं लेके आ रही हूँ, कुछ मम्मी लेके आ रहे हैं, ऐसे करके हम दोनों इन सामान को अंदर रख रहे हैं। हालांकि बहुत लेट हो चुके हैं और नींद भी बहुत आ रही थी। ये वाली कंबल भी बहुत सुंदर, ये वाली भी हाँ ना मेरी शादी के टाइम में ली थी हमने, मेरी शादी के टाइम में हमने बहुत सारी कंबल्स ली थी। तो 2 तो मैं लेके चली गई थी, बट उसके अलावा कुछ हमारे घर पर ही रह गई है। तो मम्मी बोल रही कि ये वाली भी सुंदर है, बट ये वाली मैं नहीं लेके जाऊँगी, मैं वो जो वाइट वाली मैंने आपको दिखाई पहले वो वाली लेके जाऊँगी। ये यहाँ पे दुर्वा हमें डिस्टर्ब कर रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने इस बोला कि चल तेरे को अंदर बिठा देते हैं। तो हमने इसको ऐसे ही डराने के लिए इसके अंदर बिठा दिया बक्से के अंदर, और आराम से ये अंदर बैठ के क्या कर रही थी, सामान छेड़ रही थी। मम्मी ने बोला चल इसको डराते हैं, तो डराने के लिए ना इसका गेट बंद किया, तो अंदर से आवाज़ें आने लगी, चीखने लग गई, क्योंकि इसको वो अंधेरा दिख रहा था ना। तो फिर हमने इसको वापस बाहर निकाला ताकि हमें बार बार डिस्टर्ब ना करे, इसलिए हमने बस ऐसा किया था। बट ये ना इतनी शैतान है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिस्टर्ब नहीं करे। तो ये बार बार ऐसे आ रही थी, बीच में आ रही थी, जा रही थी, इसी वजह से भी हमें सामान सेट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। और ये जो आप देख रहे हो ये सुबह की क्लिप्स है। क्या हुआ था कि सामान रात को पूरा सेट ही नहीं हुआ था, बहुत टाइम लगा था, हम लोग थक गए थे, सो गए थे, तो मैंने व्लॉग का एंड किया नहीं। तो अभी सुबह मैं पोछा लगा रही थी। मम्मी दूरवा देखो कितनी बदमाशी कर रही है। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखा उसके लिए। एंड अगर चैनल पे पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कीप सपोर्टिंग। ये आप लोग देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। हाथ का कट जा रहा है। ये आपका मामू ने गलाम गालेगी, ये लड्डू अपना मामू को ऐसे रखेगी। मामू को बहुत लाड करती है, बहुत प्यार से रखती है मामू को। कांटा बटा है, कहाँ पे कांटा? वो मामू का बहुत लाड है इसके। तो ये ऐसे रखेगी आपका मामू को, गलाम गालेगी, ऐसे रखेगी अपना मामू को। ये लड्डू ऐसे रखेगा अपना मामू, हाँ ऐसे रखेगा, हाँ ऐसे रखेगा मामू। काका को नहीं बोलो, काको तो बोलो, हाँ ऐसे रखेगा।